नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक करंट अफेयर्स की क्विज देखते हैं। मार्च के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें रखा है हमने। इसी तरीके से 10-10 क्वेश्चन की हम एक क्विज बनाते रहेंगे। आप लोगों को शायद ये हेल्प करेगी एग्ज़ाम में। ठीक है, आप लोग जज भी कर सकते हैं इसके माध्यम से। इसके बाद थोड़ा सा सॉल्यूशन भी हम आपको देंगे, जिससे थोड़ी सी जानकारी आपकी बढ़ती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? ठीक है, तो आपको पता है कि ये मार्च में मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? सोचिए, दिमाग लगाइए। ठीक है, और इस बार ये मनाया गया है 21 मार्च को। ठीक है, कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? 21 मार्च को मनाया गया है। और देख लेते हैं क्या क्या इस बार इसमें रखा गया है। तो 21 मार्च को मनाया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें मैंग्रोव वनों के महत्व को स्वीकारा गया है। यानी कि मैंग्रोव वन जो कि लवणीय जल में पाए जाते हैं, ठीक है, और उन पर फोकस किया गया है इस बार का जो विषय है वो आपको ध्यान रखना है, वन और जैव विविधता। ठीक है, इस बार अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का जो विषय है वो है, थीम है, वन और जैव विविधता। 21 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 दिसंबर 2012 को वनों और जंगलों को पेड़ के सभी प्रकार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 मार्च को वैश्विक उत्सव के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 2012 से ये शुरू किया गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है किस तिथि को मनाया जाता है और इसका विषय क्या है। ठीक है, इस साल 2020 का विषय क्या है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, इजराइल के हिलेल फुरिस्टैनबर्ग और रूस के अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस को वर्ष 2020 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार का विजेता चुना गया है? अब आपको यहाँ पे दो नाम ध्यान रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इजराइल के हिलेल फुरिस्टैनबर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, और रूस के अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस। ठीक है, ये रूस के हैं लेकिन मूल रूप से अमेरिका के थे, तो इसलिए अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस लिखा जाता है, को कौन सा पुरस्कार मिला है इस वर्ष? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, और इनको इस बार मिला है एबेल पुरस्कार। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला है इनको? इस बार मिला है एबेल पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखना है कि एबेल पुरस्कार जो है वो गणित के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कारों में इसकी गिनती की जाती है। ठीक है, और इन दो गणितज्ञों ने एक ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी और कॉम्बिनेट्रिक्स को थ्योरी को इन्होंने क्या किया है, डेवलप किया है। ठीक है, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो आपको ध्यान रखना है कि एबेल पुरस्कार किस किस को मिला है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से देश भर के लोगों को 22 मार्च 2020 को अपने घरों में रहने का आह्वान किया था? सबको पता है। यहाँ पे एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बनता है कि किसके लिए आह्वान किया था, तो इसका आंसर है जनता कर्फ्यू के लिए। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और ध्यान रखना है कि वो डेट थी 22 मार्च। ठीक है, आपको पता है इसके अलावा 22 मार्च को एक और दिवस जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो भी मनाया जाता है, जल दिवस भी मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पे दो डेट ध्यान रखना है। ठीक है, जनता कर्फ्यू को और जल दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा से सॉल्यूशन भी देख लेते हैं पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2020 को देश भर की जनता से घर में रहने की अपील की थी। इसे उन्होंने जनता कर्फ्यू का नाम दिया था। यह सरकारी या प्रशासन की तरफ से लगाई गई पाबंदी नहीं थी, बल्कि लोगों द्वारा लोगों के लिए लिया गया फैसला था। ध्यान रखना, गवर्नमेंट ने किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, केवल ये लोगों के द्वारा ही फैसला लिया गया था। इस अपील का असर देश भर में देखा गया था। 22 मार्च को लोगों ने अपने घरों में रहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को स्वीकार किया। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टरों और अन्य सेवा कर्मियों का धन्यवाद देने के लिए 5 बजे ताली थाली बजाने का भी आह्वान किया था, जिसका समर्थन पूरे देश में देखा गया। ऐसा पहली बार हुआ था जब पूरे देश में लोगों ने अपने अपने घरों से तालियां थालियां बजाकर कोरोना वायरस के समय पर लोगों की सेवा में लगे डॉक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस दिन विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। सोचिए कब मनाया जाता है, पता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। ठीक है, 15 मार्च, 15 मार्च जो है, ठीक है, क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पूरी दुनिया में उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करना, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित कर सकें। इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत 1983 में हुई। ठीक है, ध्यान रखना, ये 1983 से मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकारों के अनुसार प्रत्येक ग्राहक को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे किसी झांसे का शिकार ना हो सकें। यानी कि जागरूकता के लिए ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वो है तिथि, वो तिथि है 20 मार्च। ठीक है, कब? 20 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का विषय है हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। वर्ष 2013 के बाद से संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को पहचानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। यहाँ पे एक और फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है कि इस दिवस को मनाए जाने का आह्वान किसने किया था? तो वो आह्वान भूटान ने किया था। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित कर दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एबॉर्शन जो है, ठीक है, 20 सप्ताह से बढ़ करके थोड़ा सा और समय मिल सकता है एबॉर्शन कराने के लिए, तो वो है, सोचिए सोचिए, और उसका आंसर है 24 सप्ताह। अभी तक 20 सप्ताह था, अब 24 सप्ताह हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 को ध्वनिमत से पारित किया गया। इस विधेयक में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में संशोधन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने विधेयक को रखा। इसे प्रगतिशील बताते हुए कहा, महिलाओं के सुरक्षित गर्भपात के लिहाज से यह समय की जरूरत है। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया कि इसका मकसद स्त्रियों की विधिक और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि करने तथा असुरक्षित गर्भपात के कारण मातृ मृत्यु दर और अस्वस्थता दर एवं उसकी जटिलताओं में कमी लाना है। ठीक है, तो अब 20 सप्ताह से कितना हो गया? 24 सप्ताह। ये ध्यान रखना है आपको। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन निम्नलिखित किस शहर में किया जाएगा? कब, किस शहर में किया जाएगा इस बार 2020 का? सबको पता है 21 जून को होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस बार किस शहर में? लेह में मनाया जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आयुष मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग मुख्य कार्यक्रम का आयोजन केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख की राजधानी लेह में होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम में मोदी सामान्य योग अभ्यास कार्यक्रम आसन का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में 15,000 से 20,000 लोगों को शामिल किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है 21 जून लेह। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ने हाल ही में कोरोना वायरस के कारण भारत के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत घटाकर कर दिया है? ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने महज एक माह के बाद दूसरी बार भारत के विकास दर के अनुमान को घटाते हुए 2020 में 5.3% रहने की उम्मीद जताई है। ठीक है, कितना? 5.3। मूडीज ने इससे पहले फरवरी को भारत के विकास दर अनुमान को घटाकर 6.6% से 5.4 किया था। ठीक है, और अब
अब ये 5.3, लेकिन चीन का जो है वो 4.8 का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय महिला टीम की किस खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं? सबको पता होगा आंसर, नहीं पता है तो बता देते हैं। इसका आंसर है शेफाली वर्मा। ठीक है, और देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। शेफाली वर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला T20 विश्व कप के फाइनल में उतरते ही उपलब्धि हासिल की। इससे पहले वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेटर सकाना क्विंटाइन ऐसा करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी थी। पुरुषों की बात करें तो पाकिस्तान के गेंदबाज मोहम्मद ताहिर ने साल 2009 T20 विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ 17 साल के थे। ठीक है, ये फाइनल खेला था। तो पुरुषों में ध्यान रखना है मोहम्मद आमिर। ठीक है, और महिलाओं में बात करें तो भारत की शेफाली वर्मा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। किस देश की पहल से सार्क देशों द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाए जाने की घोषणा की गई थी? बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, सभी सार्क देशों को बुलाया था। ठीक है, दक्षिण एशिया के जो भी देश हैं उनको बुला करके एक मीटिंग की थी, सबको पता है। तो ये ध्यान रखना है कि भारत ने ही इस रणनीति के लिए आह्वान किया था सभी देशों को बुला करके। इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी के साथ क्विज समाप्त होती है। आप लोग चेक करिए कितने कितने नंबर। फिर मिलेंगे अगली क्विज के साथ। धन्यवाद।